वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राधा शर्मा। आज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं, सेंटेंस के सब टाइप्स क्या होते हैं, सेंटेंस का मतलब क्या होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से कि व्हाट इज द सेंटेंस। So a group of words that make a complete sense is known as sentence. इसका कहने का मतलब है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब जो वर्ड्स होते हैं उनके ग्रुप, जो काफी सारे वर्ड मिलके कंप्लीट सेंस बनाते हैं, तो उसे सेंटेंस कहते हैं। अब कुछ वर्ड्स रीड करते हैं अपन, जैसे बिल्ड, बर्ड, lives, build birds trees in nest। क्या build birds trees in the nest कोई मतलब बन रहा है? नहीं। Do these words make complete sense? No, these words can't make complete sense because build birds tree in the nest क्या बना रहे हैं पक्षी पेड़ पे, बना रहे हैं पक्षी पेड़ पे घोंसला, कोई मतलब निकला? नहीं। अब एक और रीड करते हैं अपन, कुछ वर्ड्स और रीड करते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन द ट्री। डू दिस वर्ड मेक कंप्लीट सेंस? यस, दिस वर्ड मेक कंप्लीट सेंस। मतलब बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, बर्ड्स है वो पक्षी है वो घोंसला बना रहे हैं पेड़ पे, बनाया है पेड़ पे, बनाते हैं पेड़ पे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। राजू लव आइसक्रीम। राजू लव आइसक्रीम। ऑल बर्ड्स लव टू फ्लाई। एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। द अर्थ मूव अराउंड द सन। The key point of to remember: the word must be placed in their proper order to make complete sense। जो वर्ड है, जो वर्ड्स होते हैं उन्हें प्रॉपर प्लेस पे रखा जाता है जो कि कंप्लीट सेंस बनाए साथ में रखें। सेंटेंस मस्ट begin with a capital letter। sentence must begin with a capital letter। जो सेंटेंस है उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। अगला क्या कहते हैं? पंचुएशन लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क मस्ट बी नेसेसरी टू यूज। जो पंचुएशन है वो भी यूज करने जरूरी होते हैं। और जो वर्ड आई है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, कभी सिंगल आई यूं नहीं लिखा जाएगा, हमेशा बड़ा लिखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, आगे चलते हैं। आगे एक बात करेंगे अपन काइंड ऑफ सेंटेंस। जो काइंड ऑफ सेंटेंस है वो 4 टाइप के होते हैं: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब अपन इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। assertive sentence क्या होता है? A sentence that state or declares some things is called an assertive sentence। मतलब कि वो सेंटेंस जो कोई चीज की पोजीशन को या कुछ चीज को डिक्लेयर करते हैं वो assertive सेंटेंस है। जैसे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलके 4। ठीक है। द सन राइज इन द ईस्ट, सन कहाँ ईस्ट होते हैं, कहाँ राइज होता है? ईस्ट में। ठीक है। और ऑल असर्टिव सेंटेंस है वो एंड होते हैं फुल स्टॉप के साथ। ऑल असर्टिव सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस सिंपल सी बात ये है कहना कि जो कुछ चीज को बताते हैं कि क्या चीज क्या है, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। आगे चलते हैं। अब काइंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस क्या कहते हैं? काइंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस क्या कहते हैं? काइंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस एक तो अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक एम्फेटिक होता है। ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिनमें नेगेटिविटी नहीं होती। ठीक है। दूसरी,
नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नेगेटिव बात होती है, जैसे एफर्मेटिव, राजू बाउट अ न्यू बुक, राजू ने एक नई बुक खरीदी। और नेगेटिव में क्या कहा, राजू डिड नॉट बाय अ न्यू बुक, राजू ने कोई बुक नहीं खरीदी। ठीक है। एम्फेटिक में क्या कहेगा, राजू डिड बाय अ बुक, राजू डिड बाय अ बुक, वो खरीदने का सोच रहा है, वहां कोई श्योरिटी नहीं होती, वो एम्फेटिव होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का सिंपल सा मतलब है सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जहां कोई क्वेश्चन पूछा जाए किसी सेंटेंस में तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे व्हाई आर यू लेट, हैव यू डन योर सम। ठीक है, कि तुम लेट क्यों, क्या तुमने अपना जो सम है वो कंप्लीट कर लिया, खत्म कर लिया, वो सम पूरा कर लिया। तो जो ऑल इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड विद साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो एंड किससे होंगे, क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे। नेक्स्ट आता है अपना इंपेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, एन ऑर्डर और एन एडवाइस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे पोस्ट दिस लेटर पोस्ट, मतलब पोस्ट दिस लेटर मतलब ये लेटर पोस्ट कर दो, क्या है यहाँ, कमांड है। अगला देखते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर, मैं कृपया, प्लीज आप मुझे अपना पेन दोगे, यहाँ रिक्वेस्ट कर रही जा रही है। वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, हार्ड वर्क करोगे तो अच्छे नंबर लोगे, तो यहाँ क्या की जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। शट द डोर, डोर बंद कर दो, वहां क्या है, ऑर्डर करा जा रहा है। ये क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो एंड होते हैं फुल स्टॉप से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं कोई स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट अ फाइन बुक, व्हाट अ फाइन बुक, कितनी अच्छी बुक है। अल्लाह शी इज डाइड, हुर्रे हुर्रे वी वॉन द मैच, जहां सडन फीलिंग है, अल्लाह दुख, हुर्रे खुशी। ये सब चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है। ये क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और ऑल एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स एंड विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं वो एंड होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। अब अपन बात करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस की। पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो टू पार्ट में होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, और अब सब्जेक्ट क्या होता है, अ सब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस। एक सब्जेक्ट एक पर्सन या कोई थिंग होती है जिनके बारे में अपन एक सेंटेंस में बात करते हैं। ठीक है, जैसे अरुण इज ए गुड बॉय, गुड प्लेयर, अरुण इज ए गुड प्लेयर। तो यहाँ गुड प्लेयर कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है, अरुण के बारे में बात की जा रही है। तो अरुण क्या है, अपना सब्जेक्ट अरुण। नेक्स्ट आता है प्रीडिकेशन। प्रीडिकेशन क्या होता है, प्रीडिकेशन क्या होता है, अ प्रीडिकेट इज अ व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। प्रीडिकेट वो होते हैं जो अपन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, वो प्रीडिकेट होता है। जैसे अरुण इज ए गुड प्लेयर, अरुण क्या है, एक गुड प्लेयर है। तो ये क्या है, एक गुड प्लेयर क्या है, प्रीडिकेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, कि अपन कैसे फाइंड करें सब्जेक्ट को। ठीक है, टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस we take the verb of that sentence and ask a question who and what with it। अपने को सेंटेंस में से सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए who या what से क्वेश्चन करना है वर्ब के साथ।
वर्ब को लेके हु और व्हाट से क्वेश्चन करना है। जो आंसर आएगा, सफिशिएंट आंसर आएगा, वो क्या होगा, अपना सब्जेक्ट होगा। जैसे रोहित प्लेड वेल, पुट द क्वेश्चन हु प्लेड वेल, आंसर क्या आएगा, रोहित, तो रोहित क्या है, सब्जेक्ट है। पुट द क्वेश्चन हु प्लेड द वेल, देन आंसर क्या आएगा, रोहित, तो रोहित क्या है, सब्जेक्ट है। एक सफिशिएंट आंसर आया अपने पास, तो वो सफिशिएंट आंसर क्या है, रोहित, और सफिशिएंट आंसर आ गया, वो क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द सन इज हॉट, द सन इज हॉट, तो क्वेश्चन पुट करते हैं, व्हाट इज हॉट, द आंसर क्या आएगा, सन, तो सन क्या है, सब्जेक्ट है। अब कुछ वो एग्जांपल्स हैं जिनके अपने को सेंटेंस एंड सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेशन निकालने हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन आंसर देखेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, एज यू विश, व्हाट यू वांट टू डू, कि आप जो भी करना चाहते हो, लिखना चाहते हो लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्स फ्लाई, वर्ड्स फ्लाई। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। थर्ड क्या है, स्टोन वॉल डू नॉट मेक अ प्रिजन, स्टोन वॉल डू नॉट मेक अ प्रिजन। फोर्थ क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स रन इनटू द होल। फिफ्थ क्या है, द वर्ड्स आर chirping. I repeat once again, birds fly फर्स्ट एग्जाम्पल अपना, सेकंड अपना एग्जाम्पल है द सन राइजेस इन द ईस्ट, थर्ड एग्जाम्पल है स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, फोर्थ एग्जाम्पल अपना बॉयज एंड गर्ल्स रन इनटू द होल, फिफ्थ एग्जाम्पल है द बर्ड्स आर chirping. अब अपन इनके आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर क्या है, पहले का सब्जेक्ट अपना वर्ड बर्ड है और फ्लाई अपना प्रेडिकेट है। तो अपन क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं हु फ्लाई, हु फ्लाई, कौन फ्लाई कर रहा है, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, तो बर्ड्स अपना सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर था अपना द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्वेश्चन करो व्हाट राइजेस इन द ईस्ट, द सन, तो द सन क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और राइजेस इन द ईस्ट क्या है, प्रीडिकेट, ठीक है। अगला बात अपना क्या एग्जांपल था, स्टोन वॉल डू नॉट मेक अ प्रिजन, हु डू नॉट मेक अ प्रिजन, स्टोन वॉल इज नॉट मेक, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, तो स्टोन वॉल क्या है, सब्जेक्ट है। फोर्थ अपना एग्जांपल था बॉयज एंड गर्ल्स रन इनटू द होल, हु रन इनटू द होल, बॉयज एंड गर्ल्स, अपने पास हु से अपनों ने क्वेश्चन किया, अपने पास सफिशिएंट आंसर आया, बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज एंड गर्ल्स क्या है, सब्जेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन अपना क्या था, द बर्ड्स आर chirping, हु आर chirping, द बर्ड्स आर chirping, तो द बर्ड्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब अपन बात करेंगे सब्जेक्ट इन इंपेरेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट इन इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, समथिंग, sometimes the subject is left out or understood. In the following sentence the subject you is understood. ये क्या बोलता है कि कुछ सब्जेक्ट कुछ टाइम के लिए जो सब्जेक्ट है वो छोड़ दिए जाते हैं और अंडरस्टूड होते हैं, और इन ऐसे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू अंडरस्टूड होता है, यू इमेजिन किया जाता है। जैसे एग्जांपल सिट डाउन, सिट डाउन का रियल मीनिंग क्या है, यू सिट डाउन, ठीक है। डू योर ड्यूटी, रियल मीनिंग क्या है, यू डू योर ड्यूटी, ठीक है, यू डू योर ड्यूटी। थर्ड वर्क हार्ड, रियल मीनिंग क्या है, यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ वर्ड यू अंडरस्टूड आ रहा है, ठीक है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इन दिस फ्लोइंग सेंटेंस द वर्ड यू विच इज लेफ्ट आउट इन द सब्जेक्ट, यहाँ जो वर्ड यू है वो लेफ्ट आउट हो गया था, वो क्या था, सेंटेंस सब्जेक्ट था, ठीक है। अब कुछ और चीज देखते हैं।
अब अपने मेन बात ये आती है नोट डाउन करने वाली। द सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ द एक्शन एंड सो विल ऑलवेज हैव अ नाउन और प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट है वो डोर ऑफ द एक्शन होता है और उसके अंदर हमेशा नाउन या प्रोनाउन जरूर होते हैं। ठीक है, द प्रीडिकेशन टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट सो इट विल ऑलवेज हैव अ वर्ब। जो प्रीडिकेशन होती है वो सब्जेक्ट के बारे में बताती है तो इसमें हमेशा वर्ब होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। आगे चलते हैं अपन। आगे क्या है, नाउ वी टॉक अबाउट अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब अपन बात करेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स है अफर्मेटिव के और नेगेटिव के। इस साइड अफर्मेटिव है, यहाँ अफर्मेटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो अफर्मेटिव में क्या है, शी इज हैप्पी टुडे। तो इसका नेगेटिव बनाए तो शी इज नॉट हैप्पी टुडे। अपनों ने टेंस में पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस हेल्प प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ वो चीज हुई है, नोट लग गया हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे सी कैन सिंग, सी कैन सिंग, शी कैन नॉट सिंग। ठीक है, आई शैल बाय दिस बुक, आई शैल नॉट बाय दिस बुक। ही वर्क हार्ड, ही डज नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, द शॉर्टेन फॉर्म्स डोंट, डजंट, डिडंट, हैजंट, haven't, wasn't, etc. are not used in are used in conservation only. They should not use in written composition. तो इसका कहने का मतलब है जैसे शॉर्टेड फॉर्म थी अपनी डूज, डोंट, डजंट, डिडंट, हैजंट, हैवंट, वॉजंट, वॉरंट, आरंट, इजंट, एक्सेट्रा। ये सब ये सिर्फ स्पीकिंग, जब अपन स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो उसमें यूज की जाती है, कभी रिटर्न में नहीं की जाती। तो हाउ ए नेगेटिव सेंटेंस कैन बी राइटन इन टू वेज, दो वेज में कैसे लिखा जाता है नेगेटिव सेंटेंस को, अपन वो बात कर रहे हैं। तो पहली क्या, आई डोंट नो लाइक आइदर टी और कॉफी। मैं न तो कॉफी पसंद करता न चाय पसंद करता। आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी। ठीक है, न तो कॉफी न चाय। ठीक है, पहली बात, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। इस एग्जाम्पल को दो वे में नेगेटिव में लिखा है। ठीक है, दूसरा क्या है अपना, आई कैन नॉट सिंग और डांस। ठीक है, और इसी का दूसरे में लिखे हैं तो आई कैन नाइदर सिंग नॉर डांस। ठीक है, ये बात हुई। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, आगे ये होता है we did not see anything there, we did not see anything there, we saw nothing there। दोनों नेगेटिव है, हमने यहाँ कुछ नहीं देखा है, हमने यहाँ कुछ नहीं देखा, वहां कुछ नहीं देखा, वहां कुछ नहीं देखा, दोनों का एक ही मतलब है। फोर्थ क्या कहता है, वी हैड नथिंग टू डू एट होम, हमारे पास कुछ नहीं है घर पे करने को। वी डिड नॉट हैव नथिंग टू डू एट होम, हमारे पास कुछ नहीं है घर पे करने को। दोनों का मतलब एक ही है, बट लेकिन जो सेंटेंस है वो अलग अलग हो गए। शी हैड नो वर्क टू डू, इसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए। शी हैज नॉट एनी वर्क टू डू, इसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए। इसमें भी सेम चीज, सेंटेंस का लिखने का तरीका अलग अलग है बट मतलब एक ही है। लास्ट क्या कहता है, वी कैन नॉट बियर दिस इंसल्ट एनी लॉन्गर, और क्या कहता है, वी कैन बियर दिस इंसल्ट नो लॉन्गर, मैं और ज्यादा बेइज्जती सहन नहीं करूंगा, मैं और ज्यादा बेइज्जती सहन नहीं करूंगा। दोनों का मतलब एक ही है बट लिखने का वे अलग अलग है। तो इसमें अपने को नोट डाउन करने की क्या चीज है, एक इन अ नेगेटिव सेंटेंस ओनली वन नेगेटिव इज यूज। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एक नेगेटिव यूज होगा। टू नेगेटिव मिलके लगते ही, एक सेंटेंस में दो नेगेटिव आते ही अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे शी इज अनएबल टू अटेंड ऑन हर लेग्स, सॉरी शी इज अनएबल टू स्टैंड ऑन हर लेग्स।
ये क्या है, नेगेटिव है। ये क्या कह रहा है कि वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। शी इज नॉट अनेबल टू स्टैंड ऑन हर लेग, ये क्या कहता है, ये कहता है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। नॉट अनेबल, वो एबल है। अनेबल, नॉट अनेबल, अनेबल का मतलब नहीं और नॉट अनेबल का मतलब एबल है, लायक है उस चीज के। ठीक है, आज अपना ने किया कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं, और सेंटेंस को अफर्मेटिव टू नेगेटिव कैसे करते हैं, ये सब अपनों ने पढ़ा था। तो आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर टुडे।